Hello, students. Welcome to English Online. Today, I am going to explain the third chapter of class 10th, the letter written by Dhumketu. This is really a very touching story about a father's love towards his daughter. He wanted to know the well being of his daughter through a letter that he couldn't know in his life. Let's see the story now. In the grey sky of early dawn, stars still glowed. ग्रे कलर का स्काई था, सुबह सुबह का टाइम था, तारे अभी भी चमक रहे थे, जैसे कि हैप्पी मेमोरीज लाइट अप ए लाइफ, जैसे कि खुशी वाली यादें रोशन कर रही हों एक ऐसी लाइफ को दैट इज नियरिंग इट्स क्लोज, जिसकी समाप्ति होने ही वाली है. एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन, वो टाउन में से निकल रहा था, नाउ एंड अगेन ड्रॉइंग हिज टैटर्ड क्लोथ्स टाइटर टू शील्ड हिज बॉडी. बार बार वो क्या करता था, अपने फटे पुराने कपड़ों को टाइट करके खींचता था, टू शील्ड, बचाने के लिए अपनी बॉडी को, फ्रॉम द कोल्ड, उस ठंड से, एंड बाइटिंग विंड्स, और काटने वाली ठंडी हवा से. फ्रॉम सम हाउसेस, कुछ घरों से, केम द साउंड ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स, जो गेहूं पीसने की मिल होती है, ग्राइंडिंग मिल, उसकी आवाज आ रही थी. एंड द स्वीट वॉइसेस, और मीठी मीठी आवाजें आ रही थी, विमेन की, सिंगिंग एट देयर वर्क, जो अपना काम करते समय गाना गा रही थी. एंड द साउंड्स हेल्प्ड हिम, और ये जो आवाजें आ रही थी वो उस बूढ़े आदमी की हेल्प कर रही थी अलोंग हिज लोनली वे, अपने लोनली वे में वो अकेला जा रहा था तो आवाजों से उसे हेल्प मिल रही थी. एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल बार्क ऑफ ए डॉग, कभी कभी किसी डॉग के बार्किंग की आवाज आती थी. द डिस्टेंट स्टेप्स, और दूर से आवाज आती थी, स्टेप्स ऑफ ए वर्कमैन गोइंग अर्ली टू वर्क, कुछ वर्कमैन जो जल्दी जल्दी सुबह काम पे चले जाते हैं, उनके स्टेप की आवाज आ रही थी. और द स्क्रीच ऑफ ए बर्ड, और कभी कभी स्क्रीच ऑफ ए बर्ड, स्क्रीच वैसे आउल के साउंड को बोलते हैं, तो स्क्रीच ऑफ ए बर्ड आ जाती थी. डिस्टर्ब बिफोर इट्स टाइम, जो टाइम से पहले कई बार आ जाती है. द होल टाउन वॉज रैप्ड, पूरा का पूरा जो टाउन था वो लिपटा हुआ था इन डेथली साइलेंस, बिल्कुल डेथ जैसा साइलेंस था, चुप्पी थी. मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, ज्यादातर इस शहर के निवासी, वर स्टिल इन द आर्म्स ऑफ स्लीप, वो नींद की बाजुओं में थे, मतलब सो रहे थे. द स्लीप विच ग्रू मोर एंड मोर परफाउंड, वो नींद जो ज्यादा और ज्यादा गहरी हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ द इंटेंस विंटर कोल्ड, ज्यादा ठंड होने की वजह से. फॉर द कोल्ड, जो ठंड होती है क्योंकि यूज करती है स्लीप को, नींद को यूज करती है टू एक्सटेंड इट्स स्वे, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ओवर ऑल थिंग्स, सब चीजों पर, बिल्कुल वैसे ही, इवन एज ए फॉल्स फ्रेंड, जैसे कि कोई हमारा झूठा दोस्त, लल्सिस, शांत कर देता है अपने चुने हुए शिकार को, विक्टिम को, विद कैरेसिंग स्माइल, अपनी स्वीट और मीठी प्यार भरी स्माइल के साथ. द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था, शिवरिंग एट टाइम्स, वो बार बार कांप रहा था, बट फिक्स्ड ऑफ पर्पस, लेकिन अपने इरादे का पक्का था. प्लोडेड ऑन, चलते जा रहा था, टिल ही केम आउट ऑफ द टाउन गेट, वो बाहर निकला एक टाउन गेट से, ऑन टू स्ट्रेट रोड, एक सीधे रोड पर. अलोंग दिस ही नाउ वेंट एट ए समवॉट स्लोअर पेस, इस रोड पर वो अब स्लोअर पेस पर, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था. सपोर्टिंग, किसका सहारा लेते हुए, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज ओल्ड स्टाफ, अपनी पुरानी छड़ी का, स्टिक का सहारा लेते हुए. ऑन द वन साइड ऑफ द रोड, रोड के एक साइड पर, वॉज ए रो ऑफ ट्रीज, एक ट्रीज की लाइन थी. ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, टाउन्स पब्लिक गार्डन, जो टाउन के पब्लिक गार्डन थे. द स्काई वॉज डार्कर, जो स्काई था अभी डार्क कलर का था. नाउ एंड द कोल्ड मोर इंटेंस, और जो ठंड थी वो बहुत ही ज्यादा थी. फॉर द विंड वॉज ब्लोइंग, क्योंकि जो ठंडी हवा थी वो बह रही थी, स्ट्रेट अलोंग द रोड, रोड पर बिल्कुल सीधा. ऑन विच दे फेल लाइक फ्रोजन स्नो, ऐसा लग रही थी जमे हुए बर्फ की तरह.
ओनली द फेंट लाइट, सिर्फ हल्की लाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार की, तो वहां बड़ी हल्की लाइट थी मॉर्निंग स्टार की। एट द एंड ऑफ द गार्डन, गार्डन के एंड पर जब गार्डन खत्म हो गए, स्टूड ए हैंडसम बिल्डिंग, एक हैंडसम सी बिल्डिंग थी, ऑफ द न्यूएस्ट स्टाइल, एक नए स्टाइल की, एंड द लाइट ग्लीम्ड, और जो लाइट थी वो चमक रही थी, थ्रू द कर्विसेस, किसमें से, उसकी दरारों में से, रिफ्ट में से, ऑफ इट्स क्लोज डोर, जो डोर बंद थे और जो विंडो बंद थी। बिहोल्डिंग द वुडन आर्क, देखते हुए लकड़ी की आर्क को, ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की, द ओल्ड मैन वॉज फिल्ड, जो ओल्ड मैन था वो भर गया, विद जॉय, खुशी के साथ, दैट द पिलग्रिम फील्स, जैसे कि कोई तीर्थ यात्री महसूस करता है, व्हेन ही फर्स्ट सीज, जब वो पहली बार देखता है, द गोल ऑफ हिज जर्नी, अपनी जर्नी का गोल। ऑन द आर्क, आर्क के ऊपर, हंग एन ओल्ड बोर्ड, एक पुराना सा बोर्ड टंगा हुआ था, विद द न्यूली पेंटेड लेटर, जिसमें न्यूली पेंटेड लेटर थे, और क्या लिखा हुआ था, पोस्ट ऑफिस। द ओल्ड मैन वेंट इन क्वाइटली, जो ओल्ड मैन था उस बिल्डिंग में चला गया चुपचाप, एंड स्क्वेटेड ऑन, और बैठ गया, ऑन द वरांदा में, द वॉइसेस ऑफ 2 or 3 पीपल, जो आवाजें थी 2 या 3 लोगों की, बिजी, जो बिजी थी, एंड देयर रूटीन वर्क, अपने रूटीन, और जो उनका रूटीन का वर्क था, कुड बी फेंटली हर्ड, वो आवाजें रूटीन वर्क में जो बिजी थी सुनी जा सकती थी, थ्रू द वॉल, उस वॉल में से। पुलिस सुपरिटेंडेंट, आवाज आई, पुलिस सुपरिटेंडेंट, ए वॉइस कॉल्ड शार्पली, एक तीखी आवाज आई, द ओल्ड मैन स्टार्टेड, जो ओल्ड मैन था चौंक गया, एट द साउंड, उस आवाज को सुनकर, बट कंपोज्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को शांत कर लिया, अगेन टू वेट, दोबारा इंतजार करने के लिए, बट फॉर द फेथ एंड लव, लेकिन जितना उसमें विश्वास और प्यार था ना, जो उसे वार्म कर रहा था, उसे गर्मी दे रहा था, ही कुड नॉट हैव बोर्न द बिटर कोल्ड, अगर वो लव और फेथ ना होता तो वो इतनी ठंड को सहन नहीं कर सकता था। नेम आफ्टर नेम रैंग आउट, नाम के बाद नाम लिए गए, फ्रॉम विद इन, अंदर से, एज द क्लर्क रेड, जो क्लर्क था वो पढ़ रहा था, रेड आउट द इंग्लिश एड्रेसेस, इंग्लिश में लिखे हुए एड्रेसेस को पढ़ रहा था, इन द लेटर्स में, एंड फ्लंग देम, और लेटर्स को फेंक रहा था, उछाल रहा था, टू द वेटिंग पोस्टमैन, जो पोस्टमैन वेट कर रहे थे लेटर ले जाने के लिए। फ्रॉम लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबी प्रैक्टिस से, ही हैड एक्वायर्ड ग्रेट स्पीड, उसने प्राप्त कर ली थी बहुत ज्यादा स्पीड, एट रीडिंग आउट द टाइटल्स पढ़ने में, जैसे कि कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, दीवान साहिब, लाइब्रेरियन, एंड इन फ्लिंगिंग द लेटर्स आउट, और लेटर्स को फेंकने में बाहर, किसके पास, पोस्टमैन के पास। इन द मिडेस्ट ऑफ द प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के बिल्कुल बीचों बीच, ए जेस्टिंग वॉइस, एक मजाक उड़ाने वाली आवाज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आई, जिसने क्या कहा, कोचमैन अली, द ओल्ड मैन गोट अप, जो ओल्ड मैन था वो उठ गया, रेस्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, टू हेवन, हेवन की तरफ, इन ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने के लिए, एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड, और आगे कदम बढ़ाते हुए, पुट हिज हैंड टू द डोर, अपना हाथ डोर की तरफ रख दिया। गोकुल भाई, यस, हु इज देयर, अंदर से आवाज आई, कौन है। यू कॉल्ड आउट कोचमैन अली नेम, तुमने अभी कोचमैन अली का नाम लिया, डिडंट यू, क्या तुमने नहीं लिया। हेयर आई एम, मैं यहां पर हूं, आई हैव कम फॉर माई लेटर, मैं अपना लेटर लेने के लिए आया हूं। इट्स ए मैड मैन, ये पागल आदमी है, सर, हु वरीस अस, जो हमें परेशान करता रहता है, बाय कॉलिंग एवरी डे, रोज आकर, फॉर लेटर्स के लिए, दैट नेवर कम, जो कभी नहीं आता, सेड द क्लर्क ने यह बात कही पोस्टमास्टर से। द ओल्ड मैन वेंट बैक, जो ओल्ड मैन अली था वापस गया धीरे से, टू द बेंच, उस बेंच पर, ऑन विच ही हैड बीन अकस्टम, जिसके ऊपर बैठने का वो आदी हो गया था, फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स, 5 सालों से वो रोज आता था। अली हैड बीन ए क्लेवर शिकारी, अली क्या था, कभी बड़ा ही क्लेवर क्या था, शिकारी था। एज हिज स्किल इंक्रीज्ड, जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ती गई, सो डिड हिज लव, उसका प्यार भी बढ़ता गया, फॉर द हंट, शिकार के लिए। टिल एट लास्ट इट वॉज एज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पास ए डे, ऐसे ही उसकी हालत हो गई थी कि इम्पॉसिबल हो गया था एक दिन भी बिताना, विदाउट हंटिंग, बिना शिकार के।
एज इट इज फॉर द ओपियम ईटर, जैसे कि कोई हफीम खाने वाले के लिए होता है टू फोरगो हिज डेली पोर्शन, कि वो अपने डेली पोर्शन के बिना, डेली डोज के बिना नहीं रह पाता। व्हेन अली साइटेड, जब अली देखता था अर्थ ब्राउन कलर के पार्ट्रिज को, मतलब तीतर को, ऑलमोस्ट इनविजिबल टू अदर आइज, जो दूसरी आंखों को नजर भी नहीं आते थे, द पुअर बर्ड, वो जो बेचारी बर्ड होती थी, दे सेड, लोग कहते थे, वाज एज गुड एज इन इज बैग, उसके बैग में होती थी, वो मारकर बैग में डाल लेता था। हिज शार्प आइज, उसकी जो तेज आंखें थी, सॉ द हेयर, वो खरगोश को देख लेती थी, क्राउचिंग, दुबक कर छुपे हुए। इवन वेन द डॉग्स फेल्ड, इवन जब डॉग भी फेल हो जाते थे, टू सी द क्रीचर, उस क्रिएचर को देखने में, कनिंगली हिडन, जो जानबूझकर छुपा होता था, इन द येलो ब्राउन स्कब, येलो ब्राउन कलर की झाड़ियों में, अलिस आइस, अली की जो आंखें थी, वुड कैच द साइट ऑफ हिज ईयर्स, उसके कानों को देख लेती थी, एंड इन अनदर मोमेंट, और दूसरे ही मोमेंट में, इट वॉज डेड, वो मरा हुआ होता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही वुड ऑफन गो आउट, वो अक्सर बाहर जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, फिशरमैन के साथ। बट वेन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ वॉज ड्रॉइंग इन, लेकिन जब उसकी जिंदगी की शाम आ रही थी, उसका अंत आ रहा था, ही लेफ्ट हिज ओल्ड वेज, उसने अपने सारे पुराने तरीके छोड़ दिए, एंड सडनली टुक ए न्यू टर्न, और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हिज ओनली चाइल्ड, उसकी जो इकलौती चाइल्ड थी, मिरियम, मैरिड, उसने शादी की, एंड लेफ्ट हिम, और उसे छोड़कर चली गई। शी वेंट ऑफ विद ए सोल्जर, वो एक सोल्जर के साथ गई, इनटू हिज रेजिमेंट, उसके रेजिमेंट में, इन द पंजाब, पंजाब के। एंड फॉर द लास्ट 5 years, और पिछले 5 सालों से, ही हैड नो न्यूज, उसे कोई न्यूज नहीं मिला था, कोई खबर नहीं मिली थी, ऑफ हिज डॉटर, अपनी डॉटर की। फॉर हुज सेक, जिसकी खातिर, एलोन, अकेले, ही ड्रैग, वो खींच रहा था, एलोन ए चीयरलेस एग्जिस्टेंस, अपनी नाखुशी वाली लाइफ को। नाउ ही अंडरस्टूड, अब उसे एक बात समझ में आ गई, द मीनिंग ऑफ लव, कि प्यार का क्या मीनिंग होता है, एंड सेपरेशन, और किसी से अलग होने का क्या मीनिंग होता है। ही कुड नो लॉन्गर एंजॉय, अब वो एंजॉय नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता था, द स्पोर्ट्समैन प्लेजर, स्पोर्ट्समैन की खुशी को, एंड लाफर, उस हंसी को, जो कब आती थी, एट द बिविल्डर्ड टेरर, जो घबराए हुए आतंक को देखकर, उन यंग पार्ट्रिजेस को, उन छोटे छोटे तीतर के बच्चों को देखकर, bereft ऑफ देयर पेरेंट, जिन बच्चों को उनके पेरेंट से अलग कर दिया जाता था, जिनका शिकार कर दिया जाता था। ऑल्दो द हंटर्स इंस्टिंक्ट वाज इन हिज वेरी ब्लड एंड बोन्स, हालांकि जो हंटर करने की स्पिरिट थी, वो उसके ब्लड, खून और हड्डियों में थी, ब्लड एंड बोन्स में थी। सच लोनलीनेस, ऐसा अकेलापन, हैड कम, वो आ गया था, इनटू हिज लाइफ, उसकी लाइफ में, सिंस द डे, उसी दिन से, जिस दिन से मिरियम हैड गॉन अवे, मिरियम दूर चली गई थी। दैट नाउ फॉरगेटिंग हिज स्पोर्ट, अब वो अपने स्पोर्ट को भूल गया था, शिकार करने को भूल गया था। ही वुड बिकम लोस्ट, अब वो खो जाता था, इन द एडमायरेशन ऑफ ग्रीन कॉर्नफील्ड, किसकी तारीफ में, हरे हरे मकई के खेतों की तारीफ में। ही रिफ्लेक्टेड डीपली, वो गहराई से सोचता था, एंड केम टू द कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन पर, इस परिणाम पर पहुंचा था, दैट द होल यूनिवर्स, की ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है, इज बिल्ट अप थ्रू लव, ये कैसे बनी है, प्यार से। एंड द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, और जो दुख है किसी से अलग होने का, इज इनएस्केपेबल, उससे बचा नहीं जा सकता। और ये बातें सारी समझकर ही सेट डाउन अंडर ए ट्री, वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठ गया, एंड वेप्ट बिटरली, और जोर जोर से रोने लगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही हैड रिजन ईच मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग में उठता था, सुबह 4 बजे, 4 o'clock, टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। इन हिज होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में, ही हैड नेवर रिसीव्ड, उसने कभी रिसीव नहीं किया था, लेटर अपनी बेटी से, बट विद ए डिवाउट सेरेनिटी, बोर्न ऑफ होप एंड फेथ, लेकिन पूरी डिवोशन के साथ, पूरी डिवोशन की पवित्रता के साथ, जो कहां से निकलती है, होप एंड फेथ से। ही प्रिजर्व्ड एंड वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव, जितना उसमें होप थी और विश्वास था, वो हमेशा पहला इंसान होता था पोस्ट ऑफिस पहुंचने वाला। द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिस जो
अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग में से एक होती है वर्ल्ड में, बिकेम हिज प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज, उसकी तीर्थ यात्रा का एक स्थान बन गया। ही ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ पर्टिकुलर सीट, वो हमेशा एक पर्टिकुलर विशेष सीट पे ही बैठा करता था, इन ए पर्टिकुलर कॉर्नर, और एक पर्टिकुलर कॉर्नर में ही बैठा करता था उस बिल्डिंग के। एंड व्हेन द पीपल गॉट टू नो, और जब लोगों को पता चला हिज हैबिट, उसकी आदत का, दे लाफ्ड एट हिम, वे उस पर हंसा करते थे। द पोस्टमैन बिगेन टू मेक गेम ऑफ हिम, पोस्टमैन तो उसकी एक गेम बना देते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। इवन दो देयर वॉज नो लेटर फॉर हिम, इवन दो जब कोई लेटर नहीं हुआ करता था, दे वुड कॉल आउट, वे पुकारा करते थे उसका नाम, फॉर द फन ऑफ सीइंग, सिर्फ इसी फन को देखने के लिए, जंप अप, कि वो कैसे जंप अप लगाएगा, एंड कम टू द डोर, और डोर पर आएगा। बट विद ए बाउंडलेस फेथ, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, एंड इनफाइनाइट पेशेंस, और पूरे पेशेंस के साथ, उस पेशेंस जिसका कोई जवाब नहीं था उसके साथ, ही केम एवरी डे, वो रोज आता था, एंड वेंट अवे, और चला जाता था, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ ही चला जाता था। वाइल अली वेटेड, जब अली इंतजार करता था, पियंस वुड कम, जो चपड़ासी थे वो आते थे, फॉर देयर फर्म्स, अपनी अपनी फर्म्स का लेटर लेने के लिए, एंड ही वुड हियर देम, और वो उनको सुनता था, डिस्कसिंग देयर मास्टर स्कैंडल, अपने मास्टर्स के स्कैंडल के बारे में बातें करते हुए। दीज स्मार्ट यंग्स पियंस, ये जो स्मार्ट यंग पियंस थे, इन देयर स्पॉटलेस टर्बन्स, उन्होंने बिना दाग लगी हुई टर्बन पगड़ियां पहनी होती थी, एंड क्रीकिंग शूज पहने होते थे, वर ऑलवेज ईगर टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करते थे अपने आप को। मीनवाइल द डोर वुड बी थ्रोन, उस दौरान क्या हुआ, डोर खुला, एंड द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर था, ए मैन विद ए फेस एज सैड, वो आदमी जिसका फेस उतना उदास था, एंड इनएक्सप्रेसिव था, एज ए पंपकिन, जैसा कि कद्दू होता है, वुड बी सीन, उसे देखा जा सकता था, सिटिंग ऑन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठे हुए, इनसाइड देयर वॉज नो ग्लिमर ऑफ एनिमेशन, कोई चमक नहीं थी उसके फीचर में। सच मैन, ऐसे इंसान, यूजली प्रूव टू बी, अक्सर कौन होते हैं, विलेज के स्कूल मास्टर होते हैं, ऑफिस क्लर्क्स होते हैं, और पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट मास्टर्स होते हैं। वन डे ही वॉज देयर एज यूजल, एक बार अली वहीं था जैसे कि वो वहां रहता था, एंड डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज सीट, वो अपनी सीट से उसने मूव नहीं किया, वो अपनी सीट से नहीं हिला। व्हेन द डोर वाज ओपन, जब डोर खुला, पुलिस कमिश्नर, द क्लर्क कॉल्ड आउट, क्लर्क ने आवाज लगाई, पुलिस कमिश्नर, एंड ए यंग फेलो, और एक यंग फेलो स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, ब्रिस्कली, तेजी से, फॉर द लेटर्स, लेटर लेने के लिए। सुपरिटेंडेंट, अनदर वॉइस कॉल्ड, एक और आवाज आई, सुपरिटेंडेंट, अनदर पियन केम, एंड सो द क्लर्क, और इस तरीके से जो क्लर्क था, लाइक ए वर्शिपर ऑफ विष्णु, जैसे कि कोई विष्णु का पुजारी होता है, वर्शिपर होता है, रिपीटेड हिज कस्टमरी 1000 नेम्स, उसने रिपीट किए 1000 नेम्स, उसको आदत पड़ चुकी थी वैसे नाम लेने की, जैसे कि कोई विष्णु का वर्शिपर विष्णु का नाम लेता है। एट लास्ट दे हैड ऑल गॉन, आखिरकार क्या हुआ, सब चले गए। अली गोट अप, अली भी उठा, टू एंड सैल्यूटिंग द पोस्ट ऑफिस, और उसने पोस्ट ऑफिस को सैल्यूट किया, एज दो इट हाउस्ड सम प्रीशियस रेलिक, जैसे कि उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई उसकी कीमती चीज पड़ी हो। वेंट ऑफ, चला गया। एक पिटीएबल फिगर, बड़ा ही पिटीएबल, दया करने योग्य फिगर लग रहा था। इस सेंचुरी बिहाइंड इस टाइम, जो 100 साल पीछे था टाइम से। दैट फेलो आस्क्ड द पोस्टमास्टर, इज ही मैड, पोस्टमास्टर ने पूछा, क्या ये पागल है? हु सर, कौन? ओ यस आंसर्ड द क्लर्क, क्लर्क ने आंसर दिया, नो मैटर व्हाट द वेदर इज, कोई फर्क नहीं इसे पड़ता कि मौसम कैसा भी है। ही हैज बीन हियर एवरी डे, ये यहाँ रोज आता है, फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से। बट ही डजंट गेट मेनी लेटर्स, लेकिन इसे कोई लेटर नहीं मिलते सर। आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, मैं अच्छी तरीके से ये बात समझ सकता हूँ। हु डज ही थिंक विल हैव टाइम टू राइट ए लेटर एवरी डे, किसके पास इतना टाइम होगा इसे रोज लेटर लिखने का। बट ही इज ए बिट टच सर, लेकिन ये थोड़ा टच्ड भी है सर, थोड़ा मैड भी है, पागल भी है। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, ही कमिटेड मैनी सिंस, इसने काफी पाप किए, एंड मे बी ही शेड सम ब्लड, इसने कुछ खून भी बहाया। विद इन सेक्रेट प्रिसेंट्स
and is paying for it. धार्मिक दृष्टि से इसने कुछ पाप भी किए और उसके लिए ये भुगत रहा है. The postman added in support of his statement. पोस्टमैन ने ये बात ऐड की किसको सपोर्ट देने के लिए? अपनी स्टेटमेंट को. Madmen are strange people, the postmaster said. पोस्टमास्टर ने कहा ये पागल लोग भी बड़े अजीब लोग होते हैं. Yes, once I saw a postman. हाँ, मैंने एक बार एक पोस्टमैन को देखा था अहमदाबाद में, who did absolutely nothing, जो कुछ भी नहीं करता था, but make little heap of dust, जो मिट्टी का ढेर लगाता रहता था. एंड another had a habit, और एक और पागल था, of going to the river, जो नदी पर जाता था, नदी के किनारे पर, in order to pour water, पानी उड़ेलने के लिए, on a certain स्टोन, एक सर्टेन पत्थर पर, एवरी डे, रोज पानी उड़ेलने जाता था. ओ दैट्स नथिंग, ओ ये तो कुछ भी नहीं है. चिम्ड इन अनदर, एक और बीच में से बोला. आई नो वन मैडमैन, मैं एक पागल आदमी को जानता हूँ, हु पेस्ड अप एंड डाउन, जो इधर उधर चलते रहता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन. Another who never ceased, और एक तो और पागल था जो कभी स्टॉप नहीं करता था, डिक्लेमिंग पोएट्री, अपनी पोएट्री डिक्लेम करने से, पोएट्री सुनाने में. एंड ए थर्ड, और एक और पागल था थर्ड, हु कुड स्लैप हिमसेल्फ, जो अपने आप को ही थप्पड़ मारता था, ऑन द चीक, अपने गालों पर, एंड देन बिगन टू क्राई, और फिर रोना शुरू कर देता था, बिकॉज ही वॉज बींग बिटन, क्योंकि उसे कोई मार रहा था. एंड एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस, और हर किसी ने पोस्ट ऑफिस में begin to talk of lunacy, पागलपन के बारे में बात करना शुरू कर दिया. All working class people have the habit, सब working class people में एक आदत होती है of taking periodic rest, वो थोड़े थोड़े टाइम बाद रेस्ट लेते हैं. by joining, किसको ज्वाइन करके? जनरल डिस्कशन में ज्वाइन करके, for a few minutes, थोड़ी मिनट्स के लिए. आफ्टर लिसनिंग ए वाइल, थोड़ी देर सुनने के बाद, द पोस्टमास्टर गोट अप, जो पोस्टमास्टर था वो उठ गया और उसने कहा, इट सीम्स एज दो द मैड मैन लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ देयर ओन मेकिंग, ये जो पागल इंसान होते हैं वो अपने बनाए हुए संसार में ही रहते हैं. टू देम, उनको, परहैप्स वी टू अपीयर मैड, हम शायद उन्हें पागल लगते हैं. द मैड मैन्स वर्ल्ड इज रादर लाइक ए पोएट्स, मैडमैन का संसार कैसा होता है? पोएट जैसा. आई शुड थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं. ही लाफ्ड, पोस्टमास्टर हंसने लगा, एज ही स्पोक द लास्ट वर्ड, जैसे ही उसने लास्ट वर्ड बोले. लुकिंग एट वन ऑफ द क्लर्क्स, एक क्लर्क को देखते हुए, एक क्लर्क को देखते हुए, हु रोट इन डिफरेंट वर्ड्स, जो पोएट्री लिखा करता था. देन ही वेंट आउट, उसके बाद वो चला गया. एंड द ऑफिस बिकेम स्टिल अगेन, जो ऑफिस था दोबारा से शांत हो गया. फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, अली हैड नॉट कम, अली नहीं आया था टू द पोस्ट ऑफिस में. देयर वॉज नो वन विद इनफ सिंपैथी, कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें इतनी सहानुभूति हो और अंडरस्टैंडिंग हो, टू गेस द रीजन, कि रीजन का अंदाजा लगाए कि वो क्यों नहीं आया था. बट ऑल वर क्यूरियस टू नो, लेकिन सब उत्सुक थे ये जानने के लिए. व्हाट हैड स्टॉप्ड द ओल्ड मैन, किस चीज ने रोका उस बूढ़े आदमी को. एट लास्ट ही केम अगेन, आखिरकार फिर वो दोबारा आया. बट इट वॉज ए स्ट्रगल फॉर हिम टू ब्रीथ, लेकिन उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था. एंड ऑन हिज फेस, और उसके फेस पर, वर क्लियर साइन, बिल्कुल क्लियर साइन थे, ऑफ अप्रोचिंग एंड, कि उसकी मौत आने वाली है. That day he could not contain his impatience. उस दिन वो कंटेन नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया अपने धीरज पर. मास्टर साहिब, he begged the postmaster, उसने पोस्टमास्टर से कहा, मास्टर साहिब, have you a letter from my Miriam, क्या कोई लेटर मिला मेरी मिरियम से? The postmaster wanted to get out to the country. पोस्ट मास्टर ने कहीं बाहर जाना था, कंट्री साइड में. एंड वॉज इन ए हरी, और वो जल्दी में था. तो उसने कहा, व्हाट ए पेस्ट यू आर ब्रदर, तुम कैसे पेस्ट हो? जो बार बार क्वेश्चन करे, चिपकू हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पेस्ट. तो उसने कहा, व्हाट ए पेस्ट यू आर ब्रदर. ही एक्सक्लेम्ड, माय नेम इज अली. अली ने कहा, मेरा नाम अली है. अली ने कैसे कहा? एब्सेंट माइंडेडली, भुलक्कड़पन से कहा. आई नो, मुझे पता है. बट डू यू थिंक वी हैव गॉट योर मिरियम्स नेम रजिस्टर, तुम क्या सोचते हो हमने तुम्हारी बेटी का नाम, मिरियम का नाम रजिस्टर कर रखा है? देन प्लीज नोट इट डाउन. अली ने कहा, तो प्लीज नोट कर लीजिए. ब्रदर, इट विल बी यूजफुल, ये यूजफुल होगा. इफ ए लेटर शुड कम, अगर लेटर आएगा, व्हेन आई एम नॉट हियर, जब मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा. For how should the villager who had spent 3/4 of his life hunting,
नो, एक विलेजर, एक गांव वाला ये बात कैसे जानेगा? वो गांव वाला जिसने 3 क्वार्टर अपनी लाइफ के शिकार करने में बिताए हो, ये बात कैसे जानेगा कि जो मिरियम का नेम है वॉज नॉट वर्थ ए पाइस, एक पैसे की भी कीमत नहीं है किसी के लिए बट हर फादर, उसके फादर के अलावा। द पोस्ट मास्टर वॉज बिगिनिंग टू लूज हिज टेम्पर, जो पोस्ट मास्टर था वो किसको लूज करने वाला था? अपने टेम्पर को लूज कर रहा था, और उसने गुस्से में कहा, हैव यू नो सेंस, क्या तुम्हें कोई समझ नहीं है? वो जोर से चिल्लाया, गेट अवे, यहां से दूर चले जाओ। डू यू थिंक वी आर गोइंग टू ईट योर लेटर, तुम क्या सोचते हो हम तुम्हारे लेटर को खा जाएंगे व्हेन इट कम्स? एंड ही वॉकड ऑफ हेस्टिली, और वो जल्दी से वहां से निकल गया। अली केम आउट वेरी स्लोली, अली बाहर निकला धीरे धीरे। टर्निंग आफ्टर एवरी फ्यू स्टेप्स, वो मुड़कर देखता था हर कुछ कदम चलने के बाद। टू गेज एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए। हिज आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ हेल्पलेसनेस, उसकी जो आंखें थी वो भरी हुई थी बेबसी के आंसुओं के साथ। फॉर हिज पेशेंस वॉज एग्जॉस्टेड, क्योंकि उसका जो पेशेंस था वो खत्म हो चुका था। इवन दो ही स्टिल हैड फेथ, हालांकि उसमें अभी भी विश्वास था। येट हाउ कुड ही स्टिल होप, कि वो कैसे उम्मीद कर सकता है टू हियर फ्रॉम मिरियम, कि मिरियम का उसे कुछ पता कैसे चले। अली हर्ड, अली ने क्या सुना? वन ऑफ द क्लर्क्स कमिंग अप बिहाइंड हिम, कि एक क्लर्क उसके पीछे पीछे आ रहा है। एंड टर्न टू हिम, अली उसकी तरफ मुड़ा। ब्रदर, ही सेड, उसने कहा ब्रदर। द क्लर्क वाज सरप्राइज, जो क्लर्क था वो सरप्राइज हो गया। बट बीइंग ए डिसेंट फेलो, लेकिन एक अच्छा इंसान होते हुए होने के कारण, ही सेड वेल, उसने कहा वेल। तो अली ने कहा हेयर, लुक एट दिस, ये देखो। एंड अली प्रोड्यूस्ड एन ओल्ड टिन बॉक्स, अली ने क्या प्रोड्यूस किया? एक पुराना टिन का बॉक्स। एंड एम्प्टेड, और खाली कर दिया। उसमें से क्या खाली कर दिया? 5 गोल्डन गिनीज इनटू द सरप्राइज्ड क्लर्क्स हैंड, उसने क्लर्क के हाथ में क्या रख दी? 5 गिनीज रख दी। डोंट लुक सो स्टार्टल्ड, इतना चौंको मत, ही कंटिन्यूड, वो बोलता रहा। दे विल बी यूजफुल टू यू, ये गिनीज तुम्हारे लिए यूजफुल होंगी। एंड दे कैन नेवर बी टू मी, और मेरे लिए ये यूजफुल नहीं हो सकती। बट विल यू डू वन थिंग, लेकिन क्या तुम एक काम करोगे? व्हाट, क्या? उस क्लर्क ने पूछा। व्हाट डू यू सी अप देयर, उस क्लर्क ने कहा तुम ऊपर क्या देख रहे हो? सेड अली पॉइंटिंग टू द स्काई, अली ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा हेवन। अल्लाह इज देयर, अल्लाह वहां है। एंड इन हिज प्रेजेंस, और अल्लाह की प्रेजेंस में, आई एम गिविंग यू दिस मनी, मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूं। व्हेन इट कम्स, जब ये आए, यू मस्ट फॉरवर्ड माई मिरियम्स लेटर टू मी, तुम मेरे मिरियम्स का लेटर मुझे फॉरवर्ड कर देना। बट वेयर, लेकिन कहां? वेयर एम आई सपोज टू सेंड इट, मैं ये लेटर कहां भेजूं? आस्क द अटरली बिविल्डर्ड क्लर्क, वो जो हैरान और परेशान क्लर्क था उसने उससे पूछा कि मैं वो लेटर कहां भेजूं? टू माई ग्रेव, मेरी कब्र पर। उसने कहा व्हाट? अली ने कहा यस, इट इज ट्रू, ये बात सच है। टुडे इज माई लास्ट डे, आज मेरा आखिरी दिन है। माई वेरी लास्ट, मेरा बिल्कुल लास्ट दिन। अलास, लेकिन दुख की बात है। एंड आई हैव नॉट सीन मिरियम, मैं मिरियम से नहीं मिल पाया। आई हैव हैड नो लेटर फ्रॉम हर, मुझे उसका कोई लेटर नहीं मिला। देयर वर टीयर्स इन अलीज आईज, अली की आंखों में आंसू थे। एज द क्लर्क स्लोली लेफ्ट हिम, जब क्लर्क उसे छोड़कर चला गया। एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। विद द 5 गोल्डन गिनीज, 5 गोल्डन गिनीज को लेकर अपने पॉकेट में। अली वॉज नेवर सीन अगेन, अली कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। एंड नो वन ट्रबल टू इंक्वायर आफ्टर हिम, और उसकी इंक्वायरी करने की भी किसी ने ट्रबल नहीं ली। वन डे हाउएवर ट्रबल केम टू द पोस्ट मास्टर, एक दिन एक ट्रबल पोस्ट मास्टर को आ गई। हिज डॉटर ले इल, उसकी जो डॉटर थी वो बीमार पड़ी थी। इन अनदर टाउन, एक दूसरे टाउन में। एंड ही वॉज एनेक्शियसली वेटिंग फॉर न्यूज ऑफ हर, और उसके न्यूज का इंतजार कर रहा था अपनी बेटी के। द पोस्ट वॉज ब्रोट इन, जो पोस्ट थी, जो डाक थी, वो लाई गई। एंड द लेटर्स पाइल्ड, और लेटर्स का ढेर लगाया गया टेबल पर। सीइंग एन एनवलप, एक लिफाफे को देखकर, ऑफ द कलर एंड शेप, उसके कलर और शेप को देखकर उसने उम्मीद की, ही एक्सपेक्टेड द पोस्ट, की वो मेरा लेटर होगा। पोस्ट मास्टर इगरली स्नैच इट अप, पोस्ट मास्टर ने उत्सुकता से उसको उठा लिया।
पोस्ट को उठा लिया, लेटर को उठा लिया। इट वॉज एड्रेस टू कोचमैन अली, लेकिन इसके ऊपर एड्रेस किसका लिखा था? कोचमैन अली का। एंड ही ड्रॉप्ड, और उसने उस लेटर को ड्रॉप कर दिया। इट एज दो इट हैड गिवन हिम एन इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे कि पोस्ट मास्टर को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ, करंट लगाओ। द हॉटी टेम्पर, वो जो एरोगेंट वाला स्वभाव था, वो जो घमंडी स्वभाव था, हॉटी टेम्पर था ऑफिशियल का, ऑफिसर होने का, हैड क्वाइट लेफ्ट हिम, उसने उसे छोड़ दिया। इन हिज सोरो एंड एंजाइटी, अपने दुख में और चिंता में। एंड हैड लेड बेयर हिज ह्यूमन हार्ट, और उसके बाहर क्या निकल आया? उसका आदमी का जो हृदय था, दिल था, वो निकल आया। ही न्यू एट वंस, वो उसी समय जानता था दैट दिस वाज द लेटर, ये वही लेटर है द ओल्ड मैन हैड बीन वेटिंग फॉर, जिसकी वो बूढ़ा आदमी वेट कर रहा था। इट मस्ट बी फ्रॉम हिज डॉटर मिरियम, ये जरूरी उसकी डॉटर मिरियम से आया होगा। लक्ष्मीदास called the postmaster. पोस्टमास्टर ने आवाज लगाई लक्ष्मीदास को। For such was the name of the clerk. ये उसी क्लर्क का नाम था to whom Ali had given his money. अली ने जिसको अपने पैसे दिए थे। Yes sir, लक्ष्मीदास ने कहा। तो पोस्टमास्टर ने कहा दिस इज फॉर योर ओल्ड कोचमैन अली, ये तुम्हारे ओल्ड कोचमैन अली के लिए लेटर है। वेयर इज ही नाउ, अब वो कहाँ है? आई विल फाइंड आउट सर, मैं उसका पता लगा लूंगा सर। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट रिसीव हिज ओन लेटर, लेकिन पोस्ट मास्टर को अपना लेटर नहीं मिला ऑल दैट डे, उस दिन। ही वरिड ऑल नाइट, वह पूरी रात चिंता करता रहा। एंड गेटिंग अप एट 3, और वो सुबह 3 बजे उठा। वेंट टू सिट, चला गया बैठने के लिए ऑफिस में। वेन अली कम्स, जब अली आएगा, एट 4 o'clock 4 बजे, ही म्यूज्ड, उसने सोचा, आई विल गिव हिम द लेटर माई सेल्फ, उसे मैं खुद ये लेटर दूंगा। फॉर नाउ, क्योंकि अब जो पोस्ट मास्टर था अंडरस्टूड, वो समझ गया था अलीज हार्ट, अली के दिल को, एंड हिज वेरी सोल, और उसकी आत्मा को। आफ्टर स्पेंडिंग बट ए सिंगल नाइट, एक सिंगल नाइट बिताने के बाद, इन सस्पेंस में, एनेक्शियसली वेटिंग फॉर न्यूज, इंतजार करते हुए न्यूज का, अपनी डॉटर के, ऑफ हिज डॉटर, हिज हार्ट वाज ब्रिमिंग विद सिंपैथी, उसका जो दिल था अब भरा हुआ था सहानुभूति के साथ, दया के साथ। फॉर द पुअर ओल्ड मैन, उस गरीब ओल्ड मैन के लिए, हु हैड स्पेंट, जिसने बिताई थी अपनी रातें, नाइट्स, इन द सेम सस्पेंस, उसी सस्पेंस में, फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से। एट द स्ट्रोक ऑफ 5, जब 5 बजे, ही हर्ड ए सॉफ्ट नॉक, उसने हल्की सी नोक सुनी डोर पर। ही फेल्ट श्योर, उसको पक्का विश्वास हो गया, इट वॉज अली, कि ये अली है। ही रोज क्विकली, वो फटाफट उठा, फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से। हिज सफरिंग फादर्स हार्ट, उसका जो दुख सहता हुआ फादर का दिल था, रिकॉग्नाइजिंग, वो पहचान रहा था दूसरे दुख सहते हुए फादर को। एंड फ्लंग द डोर वाइड ओपन, और उसने जल्दी से डोर को खोल दिया। कम इन ब्रदर अली अंदर आ जाओ, ही क्राइड, वो बोला। हैंडिंग द लेटर को पकड़ाते हुए, टू द मीक, उस कमजोर ओल्ड मैन को, बेंड डबल, जो झुका हुआ था, विद एज के साथ, हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, और जो बाहर खड़ा हुआ था। अली वॉज लीनिंग ऑन ए स्टिक, अली ने सहारा ले रखा था, वो झुका हुआ था स्टिक के ऊपर, छड़ी के ऊपर। एंड द टीयर्स वर वेट, और जो टीयर्स थे वो अभी भी वेट थे, गीले थे, ऑन हिज फेस, उसके फेस पर। एज दे हैड बीन व्हेन द क्लर्क लेफ्ट हिम, ये बिल्कुल वैसे ही थे जब क्लर्क उसे छोड़कर गया था गिनीज लेकर। बट हिज फीचर्स हैड बीन हार्ड देन, लेकिन उस समय उसके फीचर्स क्या थे? हार्ड थे। एंड नाउ दे वर सॉफ्टन्ड, अब वो क्या हो चुके थे? सॉफ्ट हो गए थे। बाय लाइन्स ऑफ काइंडलीनेस, दया की लाइनों से उसके जो फीचर्स थे अब वो क्या हो गए थे? सॉफ्ट हो गए थे। ही लिफ्टेड हिज आईज, उसने क्या उठाया? अपनी आंखों को उठाया। एंड इन देम, और उसके अंदर, वाज ए लाइट, एक लाइट थी, सो अनअर्थली, ऐसी अलौकिक लाइट थी, दैट द पोस्ट मास्टर श्रैंक बैक इन फियर, पोस्ट मास्टर पीछे हो गया डर के साथ, एंड एस्टोनिशमेंट के साथ, और हैरानी के साथ। लक्ष्मीदास हैड हर्ड, लक्ष्मीदास ने क्या सुन ली थी? पोस्ट मास्टर के वर्ड सुन लिए थे। एज ही केम टूवर्ड्स द ऑफिस, जब वो ऑफिस की तरफ आ रहा था, फ्रॉम अनदर क्वार्टर, एक दूसरे क्वार्टर से। हु वॉज दैट सर, कौन था वो सर? ओल्ड अली, ही आस्क्ड। बट द पोस्ट मास्टर
took no notice of him. लेकिन पोस्ट मास्टर ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. He was staring, क्योंकि वो घूर रहा था, with wide open eyes, अपनी आंखें वाइड ओपन करके, खुली आंखें करके, एट द डोरवे, उस डोरवे पर, फ्रॉम विच, जहां से अली हैड डिसअपियर्ड, अली गायब हो गया था. वेयर कुड ही हैव गॉन, वो कहां जा सकता था. एट लास्ट ही टर्न टू लक्ष्मी दास. एट लास्ट पोस्ट मास्टर लक्ष्मी दास की तरफ मुड़ा. यस, आई वॉज स्पीकिंग टू अली. हाँ, मैं अली से बात कर रहा था. ही सेड, ओल्ड अली इज डेड सर, बट गिव मी हिज लेटर. ओल्ड अली तो मर चुका है, लेकिन मुझे उसका लेटर दे दो. वट, क्या, बट वेन, कब. आर यू श्योर लक्ष्मीदास, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है लक्ष्मीदास. यस, दैट इज सो, ऐसा ही है. ब्रोक इन पोस्टमैन, एक और पोस्टमैन बीच में बोल पड़ा, हु हैड जस्ट अराइव, जो अभी अभी पहुंचा था. उसने कहा, अली डाइड 3 months ago, अली की डेथ तो 3 महीने पहले हो गई. द पोस्ट मास्टर वॉज बिविल्डर्ड, जो पोस्ट मास्टर था हैरान परेशान हो गया. मिरियम्स लेटर वॉज स्टिल लाइंग नियर द डोर, मिरियम का लेटर अभी भी डोर के पास पड़ा था. अलीस इमेज, अली की जो इमेज थी, वॉज स्टिल बिफोर हिज आईज, उसकी आंखों के सामने थी. ही लिसन टू लक्ष्मीदास रिसाइटल ऑफ द लास्ट इंटरव्यू, उसने लक्ष्मीदास की बात को सुना, उसके लास्ट इंटरव्यू की बात को सुना. बट ही कुड स्टिल नॉट डाउट, लेकिन वो अभी भी डाउट नहीं कर सकता था. द रियलिटी, उस रियलिटी पर, ऑफ द नॉक, उस नॉक की, ऑन द डोर, जो डोर पर आई थी. एंड द टीयर्स, और वो आंसू, इन अली's eyes, जो अली की आंखों में उसने देखे थे. ही वॉज परप्लेक्स्ड, वो कंफ्यूज था. हैड ही रियली सीन अली, क्या वाकई में उसने अली को देखा है. हैड हिज इमेजिनेशन डिसीव्ड हिम, या उसकी कल्पनाओं ने उसे धोखा दिया है. और हैड इट परहैप्स बीन लक्ष्मीदास, और शायद वो सिर्फ लक्ष्मीदास ही था. द डेली रूटीन बिगेन, जो डेली रूटीन थी पोस्ट ऑफिस में, वो शुरू हो गई. द क्लर्क रेड आउट द एड्रेसेस, जो क्लर्क था वो एड्रेस पढ़ने लगा. पुलिस कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरियन, एंड फ्लंग द लेटर डेफ्टली, और लेटर्स को फेंकने लगा. बट द पोस्ट मास्टर, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था, नाउ वॉच देम, अब उन लेटर को देखता था. एज इगरली एज दो ईच कंटेन, ऐसे उत्सुकता से उन लेटर को देखता था जैसे हर लेटर में क्या कंटेन हो. एक वार्म बीटिंग हार्ट, एक धड़कता हुआ दिल हो. ही नो लॉन्गर थॉट ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ एनवलप एंड पोस्ट कार्ड्स, अब वो उनको इस टर्म से नहीं सोचता था कि वो लिफाफे और पोस्ट कार्ड हैं. ही सॉ द एसेंशियल ह्यूमन वर्थ ऑफ ए लेटर, अब उसे लेटर की ह्यूमन लाइफ में क्या कीमत होती है उसे पता चल गया था. दैट इवनिंग यू कुड हैव सीन, उस इवनिंग तुम देख सकते थे लक्ष्मीदास को एंड द पोस्ट मास्टर को वॉकिंग विद स्लो स्टेप्स, धीरे धीरे कदमों के साथ जाते हुए, टू अली's ग्रेव, अली की कब्र पर. दे लेड द लेटर, उन्होंने लेटर रखा ऑन इट, कब्र के ऊपर, एंड टर्न बैक, और वापस मुड़ गए. लक्ष्मीदास, वर यू इंडीड द फर्स्ट टू कम टू द ऑफिस दिस मॉर्निंग, पोस्ट मास्टर ने पूछा. लक्ष्मीदास, क्या तुम असलियत में पहले इंसान थे जो आज पोस्ट ऑफिस में आए थे आज सुबह. यस सर, आई वॉज द फर्स्ट, हाँ मैं ही फर्स्ट था. देन हाउ, तब कैसे. आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा. व्हाट सर, क्या सर. ओ नेवर माइंड, द पोस्ट मास्टर सेड शॉर्टली, उसने धीरे से बोला, नेवर माइंड. एट द ऑफिस ही पार्टेड फ्रॉम लक्ष्मीदास, ऑफिस में जब वो पहुंचे तो वो लक्ष्मीदास से अलग हो गया. एंड वेंट इन, और अंदर चला गया. द न्यूली वेकेंट फादर्स हार्ट, जो नया जागा हुआ फादर का दिल था उसके अंदर, वाज रिप्रोचिंग, अब उसे ब्लेम दे रहा था, फॉर हैविंग फेल टू अंडरस्टैंड, कि वो क्यों ना समझ पाया, क्यों फेल हो गया समझने में. अली's एंजाइटी, अली की चिंता. फॉर नाउ ही हिमसेल्फ हैड टू स्पेंड, क्योंकि अब उसे खुद बितानी पड़ी एक और रात, अनदर नाइट ऑफ रेस्टलेस, बेचैनी वाली एंजाइटी की, बेचैनी वाली चिंता की. टॉर्चर्ड बाय, अब वो टॉर्चर था, बाय डाउट से और रिमोर्स से. डाउट तो ये था कि उसने अली को देखा है या नहीं, रिमोर्स, पछतावा ये था कि उसने अली के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया. ही सेट डाउन, वो बैठ गया, इन द ग्लो, किस ग्लो में, किस चमक में, ऑफ द चारकोल सिगरी, चारकोल की, कोयले की सिगरी के पास जो जल रही थी. टू वेट, इंतजार करने के लिए. तो यहां पर ये चैप्टर एंड होता है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. प्लीज
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक का भी बटन क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू।